अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं तैमूर ख़ान और टीके टेको यूट्यूब चैनल की तरफ से मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को वेलकम कहता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के एक नवाई इलाके कलर सईदा में, जहां पर एक तरफ तो गंदम की कटाई का खूबसूरत समा शुरू है, दूसरी तरफ यहां खूबसूरत से परिंदे चहचहाते आपको जो है वो ऑडियो में महसूस हो रहे होंगे। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों बेसिकली हम एक सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट में मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन यहाँ पर लॉन्जी के बाइफिशियल 535 वाट के 5 अदद पैनल इस्तेमाल किए हैं, जो कि तकरीबन 2700 वाट की पावर बनती है। और यहाँ पर जो इन्वर्टर लगाया गया है वो है इन्फिनियन प्लस 4.2 किलो वाट का। तो इस हिसाब से ये जो पैनल हैं ये उसकी ट्रिगर रेंज को बहुत कम वक्त के लिए ऑन कराते हैं, जिस वजह से ये मुकम्मल तौर पर सोलर से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर हम इस सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। 5 पैनल ऑलरेडी लगे हुए हैं और 4 हम और ऐड करेंगे 540 वाट वाले, तो ये तकरीबन 4800 वाट की पावर यहाँ पर बन जाएगी। और हमारा इन्वर्टर जो है वो 5000 PV की सलाहियत रखता है। और यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर MC4 कनेक्टर नहीं यूज़ किए गए। यहाँ पर इसके शुरू से ही तार के साथ जॉइंट लगाया गया है। इसके दो नुकसान हैं प्यारे दोस्तों। एक तो ये वाटर प्रूफ नहीं है, दूसरा ये जो है वो पैनल की वारंटी ख़त्म कर देता है कि आप इसकी तार को यहाँ से इसकी इंसुलेशन उतार देते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इन पैनल्स के भी यहाँ से स्टिकर उन्होंने रिमूव कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ नहीं आती कि उन स्टिकर का ये क्या करते हैं। शायद मुझे लगता है कि जैसे वो टोकन वाला पेंट होता है कि वो टोकन वापस किया जाए तो उन्हें कुछ पेमेंट होती है। शायद ये स्टिकर ये उतार कर किसी B ग्रेड या C ग्रेड पैनल के ऊपर लगा कर उन्हें जो है वो A ग्रेड की कीमत के साथ बेचते हो। और स्टिकर उतर जाने से पैनल की पहले दिन से ही वारंटी खत्म हो जाती है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन, कोई किसी किस्म की सेफ्टी डिवाइस इस्तेमाल नहीं की गई, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है इन्वर्टर के लिए भी और आपके पैनल के लिए भी और घर की जितनी भी आपकी अप्लाइंसेज हैं उनके लिए भी। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैटरीज़ की वायर भी डायरेक्ट इन्वर्टर के साथ लगाई गई हैं। बैटरीज़ के दरमियान में भी किसी किस्म का कोई ब्रेकर नहीं डाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PV से जो आने वाली वायर्स हैं वो भी डायरेक्ट इन्वर्टर में लग रही हैं। यानी अगर PV से भी किसी किस्म की सर्ज आती है तो वो इन्वर्टर को जला देगी। अगर इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट होता है तो ऊपर पैनल भी आपके रिस्क पे हैं। और उसके अलावा डायरेक्ट यहाँ से वायर जो है वो आपके मेन DB में डाली गई है, यानी आपके लोड में भी जो सोलर से आने वाली सप्लाई है उसमें भी कोई सेफ्टी नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर लगाने लगे हैं सेफ्टी और प्रोटेक्शन डिवाइसेस। उसके बाद की लुक आपको दिखाते हैं कि इसके बाद की लुक कैसी आएगी और वो कौन कौन सी डिवाइसेस हम ऐड करेंगे और उनका क्या कुछ पर्पज़ होगा यहाँ। तो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 4 अदद पैनल हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए हैं। 5 अदद पैनल ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल थे और 4 ये मिल गए, तो 9 पैनल 540 वाट के, ये तकरीबन 4800 वाट का लोड बनता है, जो कि हमारे पास 4.2 किलो वाट के इन्वर्टर के साथ मुंसलिक है। तो फाइनली प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अभी आपने जो इसके अंदर चेंज देखी है, इससे पहले जो इसके मनाज़र थे उसमें और इसमें आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिल रहा होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये है हमारा सेफ्टी प्रोटेक्शन बॉक्स, जिसके अंदर हमने तमाम तरह ज़रूरी डिवाइसेस इस्तेमाल की हैं, जो कि हमारे इन्वर्टर, हमारे घर के लोड, बैटरीज़ के लिए और हमारे PVs के लिए, तमाम तर डिवाइसेस के लिए जो प्रोटेक्शन ज़रूरी थी वो तमाम तर डिवाइसेस इसके अंदर हमने लगा दी हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि हम एक छोटा सा मोबाइल लेते हैं 30 से 40 हज़ार का, तो उसके ऊपर प्रोटेक्टर लगवाते हैं, जबकि हम 4 से 5 लाख का सोलर लगवा कर उसके साथ हम प्रोटेक्शन डिवाइसेस नहीं लगवाते। ये बड़ी हैरानकुन बात है, जो कि मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपकी तमाम तर डिवाइसेस की प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाते चलूँ, जो कि हमने वोल्ट मीटर इंस्टॉल किया है, जो कि वापडा से आने वाली सप्लाई यानी वोल्टेज को शो करता है। ये चेंज ओवर यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन है उस पर हमने सोलर रखा है, फर्स्ट पे वापडा, ताकि किसी भी किस्म का जो है वो 4.2 किलो वाट यानी ये घर का पूरा लोड हमने इस इन्वर्टर पे डाला हुआ है, ताकि हमें जो है वो न्यूट्रल कॉमन ना करनी पड़े। अगर आपने 4.2 किलो वाट से ज़्यादा का लोड लगाना है या आपने मेंटेनेंस के लिए इन्वर्टर को खोलना है या कोई और काम है, तो आप इसको घर का लोड तमाम तर वापडा पे करके 1 पे करके ये सारा सोलर आप बाईपास कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है अंडर ओवर वोल्टेज करंट प्रोटेक्शन डिवाइस, जो कि आपकी एक रेंज के दरमियान जो है वो आपके वोल्टेज और करंट की प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद बैटरी का ब्रेकर 125 एम्पेयर का DC ब्रेकर, और उसके बाद सोलर की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हमने 2 पोल
32 एम्पेयर का डबल पोल ब्रेकर इस्तेमाल किया है, और टू होम जो कि हमारे घर को जाने वाली सप्लाई के लिए सिंगल पोल यानी कि फेज़ पे हमने जो है वो एक 32 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रॉपर डक के ज़रिए खूबसूरत अंदाज में टेक्निकी तरीक़ों को फॉलो करते हुए यहाँ पर इंस्टॉलेशन की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरीज़ के लिए भी प्रॉपर डक नीचे पहुँचाई गई है। मौजूद नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप चाहते हैं कि टेक्निकल ऐसी वीडियो मुस्तकबिल में भी आपको मिलती रहें तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।